गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन आवर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स चैप्टर 2 विस्टास का चैप्टर यानी प्रोज का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लॉन्ग टाइप आंसर लेकर आ चुके हैं। तो कैसे आप सभी लोग, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले जो भी विद्यार्थी का पिछला वीडियो छूटा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 10th यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं, है ना। और इसके पहले जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें फटाफट। तो देखिए हम लोग कवर करते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो क्या कर रहा है पहला क्वेश्चंस भाई, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स। व्हाट डज मंडेला थिंक, मंडेला क्या सोचते हैं, मंडेला क्या विचार करते हैं अबाउट द पैट्रियट्स, देशभक्तों के बारे में। यानी मंडेला देशभक्तों के बारे में क्या विचार करते हैं या क्या सोचते हैं। कैन दे बी रिपेड, क्या उनको चुकाया जा सकता है, यानी जो वे बलिदान दिए थे क्या उनको चुकाया जा सकता है। तो मंडेला का क्या विचार है, चलिए फटाफट हम लोग आंसर में देख लेते हैं, है ना। तो क्या करा भाई, मंडेला थिंक्स अबाउट द पैट्रियट्स, मंडेला सोचते हैं अबाउट द पैट्रियट्स, देशभक्तों के बारे में, दैट की इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की वजह से, इन्हीं साथियों की वजह से, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, दैट ही लर्न वह सीखे थे, द मीनिंग मतलब आप करें साहस का। यानी क्या हो गया, मंडेला ने देशभक्तों के बारे में विचार किया था कि इन्हीं साथियों की वजह से स्ट्रगल के दिनों में, संघर्ष के दिनों में मैंने करेज का, साहस का मतलब सीखा था, है ना। तो बहुत ही आसान मंद है भाई। टाइम एंड अगेन करा बार बार, ही हैज़ सीन उसने देखा था, मैन आदमियों को, एंड वुमेन औरतों को, करा वह बार बार आदमियों और औरतों को देखे थे, रिस्क खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव देयर लिव्स अपने जीवन को देते हुए, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। ही हैज सीन वह देखे थे, मैन आदमियों को, स्टैंड अप खड़े होते हुए, टू अटैक्स आक्रमण के प्रति, एंड टॉर्चर उत्पीड़न के प्रति, विदाउट ब्रेकिंग बिना झुके हुए, शोइंग बिना दिखाए हुए, स्ट्रेंथ कोई शक्ति, यानी कोई शक्ति दिखाए हुए या झुके हुए, वह जो उत्पीड़न के प्रति, आक्रमण के प्रति खड़े होते हुए उसने देखा था, है ना। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, एंड रेजिलेंस और उसके दृढ़ संकल्पना को, दृढ़ शक्ति को, द डिफाइज द इमेजिनेशन जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, डिफाइज द इमेजिनेशन जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कल्पना से परे है। तो कहने का मतलब कि जो देशभक्त उनके बलिदान दिए थे उनकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे है। नेल्सन मंडेला वाज पेन्ड, कहा नेल्सन मंडेला दुखी थे, दैट की ही वाज नॉट एबल टू थैंक देम, वह योग्य नहीं थे टू थैंक देम उनको धन्यवाद देने का, यानी जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, उनको धन्यवाद देने का योग्य नहीं थे। एंड दैट कि दे वर नॉट एबल, वे योग्य नहीं थे, टू सी देखने के लिए, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट कि उनकी बलिदान की क्या उपलब्धि है ना, यह भी देखने के लिए वो लोग नहीं हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए वो लोग नहीं हैं। लिखा लास्ट में है नो दे कैन नॉट बी रिपेड, यानी उनके बलिदान को चुकाया नहीं जा सकता है, उन लोग को चुकाया नहीं जा सकता है। बात समझ गए ना क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो जो भी देशभक्त साउथ अफ्रीका में, जो भी देशभक्त उसको आज़ाद कराने के लिए, क्या करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल किए थे, बलिदान दिए थे, उनको कभी चुकाया नहीं जा सकता है। तो हो गया ना, फर्स्ट टाइप आंसर इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। तो क्या करा भाई, मंडेला के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या है। तो क्या इनका विचार है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपका यह आंसर है। मंडेला लर्न, मंडेला ने सीखा था, दैट की करेज वाज नॉट द एब्सेंट, यानी साहस वाज नॉट द एब्सेंस उपस्थिति नहीं है फियर डर से, यानी
जो साहस है वो डर में उसकी उपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्प बल्कि विजय प्राप्त कर लेना है ओवर इट, उस पर, यानी उस पर विजय प्राप्त कर लेना है। हाँ, द ब्रेव मैन करा बहादुर आदमी इज नॉट ही, वह नहीं है हु जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस न करता हो। तो क्या कर रहे हैं कि बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर को महसूस न करता हो, बल्कि वह बहादुर होता है कनकर्स दैट फियर, जो उस डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। बात समझ गए ना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, अब क्या कर रहा है भागी, आगे क्या कर रहा है, नो वन इज बॉर्न, कोई जन्म नहीं लेता है हेटिंग, नफरत करने के लिए, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से। कह रहा है कोई भी व्यक्ति दूसरे भी व्यक्ति से नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेता है, बिकॉज, क्योंकि आप द कलर, रंग के आधार पर, आप ही स्किन करा उनके चमड़ी के रंग के आधार पर, और इस बैकग्राउंड उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, और रिलीजियन उनके धर्म के आधार पर, पीपुल मस्ट लर्न, क्या लोग मस्ट लर्न, लोग को सीखना चाहिए, टू हेट कर, लोग सीख लेते हैं, हेट नफरत करना, लोग नफरत करना सीख लेते हैं, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टाट, उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव, प्रेम करना। बात समझ रहे हैं, यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स, क्योंकि प्रेम आता है, मोर नेचुरली, ज़्यादा स्वाभाविक, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में, इट्स अपोजिट, उसके विरुद्ध, यानी नफरत के बजाय जो प्रेम होता है वो मानव के हृदय में बहुत जल्दी आता है। तो प्रेम को सीखना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो सेकंड आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए बात करते हैं थर्ड आंसर की। क्या करा भाई थर्ड आंसर, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मोमेंट कमेंट। क्या करा है, करा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी आंदोलन के हीरो थे, चर्चा कीजिए। चलिए भाई हम लोग डिस्कशन करते हैं और आपको कमेंट भी करना है ना। क्या कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला इज अनडाउटेडली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मोमेंट एज ए फाट अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट विच रूल्ड इन देयर एट दैट टाइम। तो क्या करा है, फटाफट देखते हैं पहले। नेल्सन मंडेला इज अनडाउटेडली, निसंदेह द हीरो, नायक हैं अब साउथ अफ्रीका के आज़ादी के आंदोलन का, है ना। फ्रीडम मोमेंट माने आंदोलन, कर आज़ादी के आंदोलन क्या है, वो नायक हैं। एज फाट, जैसा कि वो लड़े हैं, अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, गोरे जाति के सरकार के विरुद्ध वो लड़े हैं, विच रूल्ड, जो कि शासन किए थे, इन देयर एट दैट टाइम, इस समय तक। दिस गवर्नमेंट करा यह सरकार वह जो वन साइडेड, एक तरफा था, यानी सरकार कैसा था, एक तरफा था, यानी केवल गोरे जाति को सपोर्ट करता था, काले जाति को सपोर्ट नहीं करता था। तो क्या कहेंगे, दिस गवर्नमेंट वाज वन साइडेड, यह सरकार एक तरफा था, एक तरफा पार्टी था, हु जो ओनली फोकस्ड, जो केवल फोकस करता था, ऑन रिच, धनी, एंड हाई क्लास, उच्च श्रेणी में रहने वाले सेक्शन लोगों का, ऑफ द सोसाइटी, समाज में, यानी समाज में उच्च श्रेणी के रहने वाले धनी लोगों की ओर फोकस करता था। व्हेन मंडेला, जब मंडेला क्या हुए, बड़े हुए, ही ज्वाइन, तो वह जुड़े, द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से वह जुड़े, विच यूथ अगेंस्ट, जिसके क्या युवा विरुद्ध थे, द डिस्क्रिमिनेशन, और उसके भेदभाव करा, उसके भेदभाव के विरुद्ध युवा क्या थे, उसके विरुद्ध थे। विच द वाइट गवर्नमेंट, जिसमें द वाइट गवर्नमेंट करा सफ़ेद लोग की, यानी गोरे लोग का सरकार, एम्प्लॉयड ऑन द ब्लैक नेटिव, काले लोग की भूमि पर, पीपल ऑफ अफ्रीका, यानी काले लोग की भूमि पर ऐसी गैर सरकारी काम कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम, क्या करा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट, मंडेला हो गए द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, यानी मंडेला साउथ अफ्रीका के
क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो इस प्रकार से हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया उनका नायक, ये नायक हो गए साउथ अफ्रीका के। और एक कमेंट हो गया, आज़ादी के आंदोलन के कैसे नायक हैं, हमने इस आंसर में आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं, फटाफट हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा भाई, हम लोग फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी परेशानी थी। तो इसमें परेशानी क्या क्या थी भाई, देयर वर मेनी डिफ़िकल्टीज, करे कई परेशानियाँ थी, फेस्ड करे कई परेशानियों का फेस्ड सामना किए बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला द्वारा कई परेशानियों का सामना किया गया। इन अचीविंग फ्रीडम, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए। नेल्सन मंडेला वाज इन प्रिजन्ड, नेल्सन मंडेला जेल में थे। फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स, यानी 27 साल से भी अधिक वर्षों से वह जेल में रहे। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट गिव इन टू द अथॉरिटीज, ही डिड नॉट गिव, वह नहीं दिए थे, इन टू द अथॉरिटीज, अधिकार, प्रेशर, वह अधिकार कर वो नहीं दिए थे। ही वेंट अहेड, वह आगे बढ़ते गए। टू स्टैंड फॉर, और खड़े हुए, फॉर द इलेक्शंस, चुनाव में, विच ही वन, जिसमें वह जीत गए। एंड बिकेम द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति हो गए अब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। इन 1994, कब, 1994 में वो क्या हो गए, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो गए। एंड देन, और तब, ही इंडेड द पॉलिसी, वह इंडेड खत्म कर दिए, द पॉलिसी, नीति को, ऑफ अपार्थिड, रंग भेदी की नीति को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये था नेल्सन मंडेला की कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जिसको उन्होंने झेला था, जिसका उन्होंने सामना किया था पूरे अपने जीवन भर में, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे सामना को झेलते हुए, बहुत से सामना को फेस करते हुए अंत में वो उनकी सरकार बनी और वो रंग भेदी की नीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिफर टू एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर। तो क्या कह रहा है, नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था भाई, देख लेते हैं फटाफट। बाई एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, यानी क्या कहेंगे, विशेष मानव विनाश, जो विनाश हुआ था, जो ह्यूमन डाइजेस्टर हुआ था। मंडेला मीन्स, मंडेला का मतलब टू स्टेट द प्रैक्टिस, यानी वहाँ अभ्यास करना था, ऑफ अपार्थिड, रंग भेदी का, इन साउथ अफ्रीका, इस साउथ अफ्रीका में जो रंग भेदी का जो वहाँ सरकार चल रहा था, जो दशा चल रही थी, उसी की वजह से ये ह्यूमन डाइजेस्टर होता था, है ना। ड्यूरिंग दिस करा, इसके दौरान देर वाज ए रेशियल सिग्रीगेशन, एक जाति के आधार पर सिग्रीगेशन, अलगाव हो गया, जाति के आधार पर अलगाव हो गया। बेस्ड ऑन कलर, किसके, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर सबको अलग अलग कर दिया गया। एंड द ब्लैक सफर, और काले जाति के लोग को कष्ट झेलना पड़ा, अलॉट, ढेर सारा कष्ट झेलना पड़ा। देयर वर नॉट अलाउड, क्या अनुमति नहीं था, टू डिमांड, आज़ादी के मांग करने की, और एनी राइट, या किसी अधिकार की मांग करने का अधिकार नहीं था। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड, मंडेला स्वयं स्पेंड, खर्च किए थे, मेनी ईयर्स, कई साल व्यतीत किए थे, एज ए प्रिजनर, जेल में, एक कैदी के रूप में। वेयर, जहाँ, ही वाज बीटेन, जहाँ उन्हें पीटा गया था, मर्सीलेसली, कैसा, निर्दयतापूर्वक, निर्दयता होकर के, है ना, दया विहीन उनको पीटा गया। ही बिकेम द प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति हो गए, ऑफ ए कंट्री, उस देश के, वेयर, जहाँ द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसीडर्ड, जहाँ काले लोग का अलगाव नहीं हुआ, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति का अलगाव नहीं हुआ। एंड वर ट्रीटेड बैडली, जिनको बुरी तरीके से उनके साथ पीटा जाता था या उनका व्यवहार किया जाता था, ऐसे काली जाति लोगों का जीत हुआ। क्यों, क्योंकि नेल्सन मंडेला काले जात के लोग तरह से
राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, है ना। डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, आप सभी को पता है। तो ये लॉन्ग टाइप आंसर नेल्सन मंडेला यूपी बोर्ड क्लास 10th का फिनिश्ड हुआ। आप यूट्यूब पर देव क्लासेस बाय आशीष सर को सर्च करें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी को अच्छे से पूरा करते रहें। इसी के साथ अपने आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।